नमस्ते छात्रों। कल हमने उस पाठ को देखा है कि आज गोवा जैसा मैंने देखा विनय शर्मा के इस पाठ का और करते हैं। गोवा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी संक्षिप्त में लेते हैं और उसके बाद हम पाठ पठन की ओर चलेंगे। संक्षिप्त में जो गोवा की बारी है, गोवा के लंबे इतिहास की शुरुआत ईसा पूर्व 3री सदी में होती है, जब यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई। बाद में 1ली सदी में कोल्हापुर के सातवाहनों का अधिकार स्थापित हुआ। फिर 580 से 750 तक बादामी के चालुक्य शासकों का शासन रहा। 1312 में दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, जिन्हें खदेड़ कर अगले 100 सालों तक विजयनगर का शासन रहा। 1469 में बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। बाद में बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ पर कब्जा हुआ। 1498 में वास्को डी गामा पहला यूरोपीय यात्री यहाँ आया। 1510 में पुर्तगालियों ने आक्रमण कर गोवा पर अधिकार स्थापित किया। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने यहाँ आक्रमण किया और गोवा को मुक्त कर भारत में सम्मिलित किया। 30 मई 1987 में गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। अब चलते हैं पाठ पठन की ओर। धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आज जो हम पाठ देखने जा रहे हैं, पठन कर रहे हैं, वो है गोवा जैसा मैंने देखा, विनय शर्मा जी का यह पाठ। लेखक यहाँ पर गोवा की सुंदरता के बारे में हमें बताते हैं। तो देखिए पाठ की ओर देखिए। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। आबो हवा का मतलब है वातावरण। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदलते हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए, मतलब कमरे में। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायतः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। तो चलो
इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच के ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसॉर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े।